Hello students, good morning to all of you. I am Gagan Thakur. I am presenting you a presentation, a topic. First topic, hazardous material. Second, electrical shock and cause of electrical shock. Third, way to prevent electric shock. Fourth, fire extinguisher and its uses. And fifth, basic first aid and its uses. Now start. हैजार्डियस मटेरियल होता क्या है एक्चुअल हैजार्डियस मटेरियल। हैजार्ड मतलब खतरा, हमारे को नुकसान किसी भी चीज़ से हो वो है हमारे पास हैजार्ड। अ हैजार्ड इज़ एनी एजेंट दैट कैन काउज हार्म और डैमेज टू ह्यूमंस प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। कोई भी ब्रह्मास्त्र से मनुष्य, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो उसे हम खतरा कहते हैं। टाइप्स ऑफ हैजार्ड। हैजार्ड मतलब नुकसान हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे पास 6 प्रकार के नुकसान हैं। देखिए फर्स्ट है मैकेनिकल हैजार्ड। मशीनरी के द्वारा जो नुकसान होता है उसे मैकेनिकल हैजार्ड कहते हैं। सेकंड फिजिकल हैजार्ड। फिजिकली मूवमेंट, हमारे काम करते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए जो भी नुकसान हो उसको खतरा, जैसे हमारे पास उसको फिजिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड, केमिकल मूवमेंट्स, जैसे हम केमिकल काम करते हैं उससे हमारे पास जो नुकसान होता है उसको केमिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल, हमारे घरों में होने वाले कूड़े कचरे से नुकसान को बायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं। फिर हमारे पास एनवायरमेंटल हैजार्ड और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जैसे कि आया मैकेनिकल हैजार्ड। एग्जाम्पल अ मूविंग मशीनरी हमारे पास जो भी कंपनीज़ होती है उसमें बड़ी बड़ी मशीन लगी होती हैं। अगर उसमें मशीनरी में हमारा कोई हाथ चला जाता है, देखो वो भी एक हैजार्ड है हमारे लिए। हमारा काम करते करते ध्यान चला गया, अगर कहीं मशीन का पार्ट टूट गया, गाड़ी चलाते हुए हमारी ब्रेक फेल हो जाती है, ये मशीनरी हैजार्ड्स के एग्जाम्पल है। इंजरीज, क्रशिंग, शेयरिंग, ट्रैपिंग, इटीसी एक्सेट्रा। कोई भी हमारे पास मैकेनिकली पार्ट से होने वाला हैजार्ड्स नुकसान, उसको मैकेनिकली हैजार्ड कहते हैं। फिजिकल हैजार्ड, सब्सटेंस और कोऑर्डिनेशन कंडीशंस दैट मे हार्म पर्सन फिजिकल सेफ्टी। एग्जांपल ट्रैपिंग, स्लीपिंग, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, बीइंग स्ट्रक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट मीन्स फिजिकल हैजार्ड। देखिए पहला हमारे पास दिया गया है, आदमी जो चल रहा है, पत्थर से आगे पत्थर आ जाता है और हम गिर जाते हैं और हमें नुकसान लग जाए, मोच आ जाती है, हाथ में लग जाती है, सिर में लग जाती है। सेकंड आ गया, चलते चलते हम कहीं स्किट होते होते गिर जाते हैं, वो भी एक नुकसान हो जाता है, हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान हो जाता है। ये देखो नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि स्किट होना, आदमी का स्किट होना, ये फिजिकली हैजार्ड के एग्जाम्पल है। थर्ड आया हमारे पास केमिकली हैजार्ड। केमिकल एग्जाम्पल स्पिल ऑफ कोरोसिव केमिकल, जलने वाला मटेरियल। हमारे हाथ पे अगर कोई केमिकल HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास हाथ में गिर जाता है और हमारे हाथ जल जाते हैं। धुएं से कई बार हमारी आंखें ख़राब हो जाती है। केमिकल जो भी केमिकल पार्ट से होने वाला नुकसान हमारी बॉडी को हो जाता है उसको हम केमिकल हैजार्ड बोलते हैं। अब आता है एनवायरमेंटल हैजार्ड। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण से जो प्राकृतिक, देखिए हमारे पास जैसे कई बार बारिश हो जाती है, उससे हमारे पास रोड ब्लॉक हो जाते हैं और हमारा काम रुक जाता है। और देखो एग्जाम्पल एग्जॉस्ट फ्यूमस डस्ट, कई बार तूफ़ान आ जाता है और हमारी आंखों में घुस जाता है, मतलब उसमें डस्ट होती है जो आंखों में घुस जाती है, तो वो भी एक एनवायरमेंटल हैजार्ड होता है। बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश हो जाए, बर्फ़ के कारण नुकसान हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, ये है ना, कई बार बिजली गिर जाती है, ये सारे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं। मतलब जैसे जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट के द्वारा नुकसान होता है उसको हम एनवायरमेंटल हैजार्ड बोलते हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल हैजार्ड।
बायोलॉजिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब हम कूड़े के ढेर को एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे वहाँ पे कीटाणु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके द्वारा जो भी बीमारियाँ लगती हैं उसको बायोलॉजिकल हैजार्ड बोलते हैं। मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही जगह एक कूड़ा इकट्ठा करके उसको वैसे ही रख दें। उससे क्या होता है कि उसका साइड का जितना भी नियर अबाउट क्लाइमेट होता है गंदा होने लगता है। इसको जला के या तो डिस्पोज करके खड्डा बना के उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, ठीक है, तब हम इससे बच सकते हैं। अब आ गया ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। एग्जाम्पल एक्सेसिव वर्कलोड मीन्स, आप एक्सेसिव वर्कलोड से आप समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में हैं और आपको एक प्रेशर दिया जा रहा है, आपको इस काम का प्रेशर है कि आपको एक काम करना ही करना है और विद इन सेम डे, विद इन 2 days आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर और भी प्रेशर, एक दिन में 4-5 प्रेशर। अब आप स्टूडेंट हो जैसे, तो मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपको एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट का काम दिया जा रहा है और वो भी आपको अगले दिन चेक करवाना है टीचर के पास, तो ये कि आपके लिए माइंड में प्रेशर आ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब आपके ऊपर हेड बैठे हैं उनके द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आपको वर्कलोड दिया जा रहा है उससे आपका दिमाग पे जो प्रेशर पड़ रहा है उससे बचने के लिए वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड होता है। नाउ द टॉपिक इज़ चेंज। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक शॉक पे। इलेक्ट्रिक शॉक, देखिए हैजार्ड्स का टॉपिक हमारे पास ख़त्म हो चुका है। नाउ हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? बिजली से लगने वाला झटका। मतलब हम जब भी कभी एक नंगी वायर को पकड़ लेते हैं, एक लाइव वायर मतलब जिसमें करंट आ रहा है, और हमारी बॉडी अर्थ के टच में आ जाती है, तो करंट का पूरा कनेक्शन फुलफ़िल होने की वजह से हमें जो झटका लगता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। कई बार हमसे बटन ऑन रह जाता है और हम बच्चे अंगूठी डाल देते हैं, उससे भी करंट लग जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक शॉक इज़ रिसीव्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द बॉडी। हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो उससे हमारे करंट लगता है। जैसे यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारी बॉडी एक सर्किट का काम कर रही है एक टाइप के, जैसे हम करंट की वायर को टच करते हैं और हम अर्थ के टच में आ जाते हैं तो हमें करंट लग जाता है। टचिंग अ लाइव वायर एंड इलेक्ट्रिक ग्राउंड, इलेक्ट्रिकल जो मैंने पहले समझाया, टचिंग अ लाइव वायर, जैसे हम किसी वायर को टच कर रहे हैं और उसमें करंट है, तो और हम इलेक्ट्रिकल ग्राउंड के टच में आते हैं तो उससे हमें करंट लग जाता है। उससे हमारे जलने के चांसेस रहते हैं, हमारा ब्लड सूख जाता है, इसके लक्षण रहते हैं। देखिए इससे आपको देखिए अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जब भी आप कोई बिजली का काम करें, करंट इलेक्ट्रिक काम करें, तो हमेशा अपने पाँव के नीचे या तो रबड़ की शीट ले लें या तो वुडन कोई टेबल ले लें या तो अखबार का बंडल ले लें। इसके साथ ही आप कोई बिजली का काम करें ताकि आप अर्थ के टच में ना आए। ऑलवेज, देखिए इसमें लिखा भी गया है, ऑलवेज कीप अ रबर मैट। ऑलवेज कीप मतलब हमेशा, कीप अ रबर मैट और वुडन पीस ले लें या तो रबर मैट लें, और अ बंडल ऑफ अ न्यूज़पेपर, बंडल ऑफ न्यूज़पेपर ले सकते हैं अंडर योर फीट वाइल कैरिंग आउट एनी इलेक्ट्रिकल रिपेयर। जब भी आप कोई बिजली की मरम्मत करें, किसी भी विद्युत मरम्मत के समय अपने पाँव के नीचे रबड़ की शीट, लकड़ी या समाचार पत्रों का बंडल अवश्य रखें। फायर एक्सप्लोजन व्हेन हैपन व्हेन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डेवलप इनटू फायर व्हेन कंबस्टाइल मटेरियल आर प्रेजेंट। देखिए इसमें हमारे पास आग लगी हुई है, एक
इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आने की वजह से, मतलब कई बार फॉल्ट क्या इन द सेंस हम एक समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास लाइटनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे आग लगने की खतरा रहता है। अगर उसमें साथ में कोई एक जलने वाला मटेरियल है, कंबस्टिंग मटेरियल प्रेजेंट वहाँ पे नज़दीक है, तो वहाँ पे आग लग जाती है। व्हेन एवर आर्किंग टेक प्लेस विल रिजल्ट इन बर्न इंजरीज। मतलब जैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि एक बार जैसे हाई पावर वोल्टेज आ जाती है तो उससे भी मतलब आग लग सकती है। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट पिक्चर में दिया गया है कि अगर आपको आग लग जाती है, मतलब आग तो नहीं सॉरी, अगर आपको करंट का झटका लग जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं, आपके सामने कोई बेहोश हो रहा है और आप उसको बचाने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट बॉडी को कभी टच ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी को करंट लग रहा है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। जब किसी को करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए अवश्य करें। डू नॉट रश टू रिमूव द लाइव इलेक्ट्रिक फ्रॉम द कैजुअलिटी। एकदम से वो जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसको ना पकड़े, मतलब हमें बॉडी को कभी टच नहीं करना चाहिए। हमें जाके सबसे पहले मेन स्विच बंद करना चाहिए, या तो उसका करंट की जो वायर है जहाँ से कनेक्टेड है उसको बंद करो सबसे पहले, बॉडी को कभी भी टच ना करो। ये हमेशा याद रखना कि जब भी किसी को करंट लग जाता है तो हमें कभी भी जिसको भी करंट लगा है उसको कभी टच ना करना चाहिए, या तो लकड़ी का कुछ मटेरियल या डंडा लेके उस वायर को तोड़ देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर मारना चाहिए। मतलब मेन है कि हमें मतलब उसका करंट, लाइव वायर का करंट रोकना है, तो हमें हाथ से नहीं लगा के या तो मेन स्विच बंद करो या एमसीबी बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मोस्ट कॉमन रिलेटेड इंजरी। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन इंजरी है, मोस्ट कॉमन इंजरी है करंट लगने की वजह से जलना मोस्ट कॉमन इंजरी आ जाती है। अक्कर व्हेन यू टच इलेक्ट्रिक वायरिंग और इक्विपमेंट दैट इम्प्रॉपरली यूज्ड मेंटेनेंस। करंट लगने की वजह से देखो हाथ जला हुआ है, जब भी हमने इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, जब भी हमने काम किया, मेंटेनेंस की, उस टाइम हमने सेफ्टी यूज़ नहीं की, उसकी वजह से जो हमारा नुकसान हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी चीज़ है जिसमें CO2 जैसी गैसेस भरी जाती है। ये भी 5-6 प्रकार के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर होता है, ये स्पेशली आग बुझाने के काम आता है। सभी ने देखा होगा किस काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम आता है। इसको हमने जब भी आप कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर लेने जाएंगे तो ये क्लासीफाई, इसको 6 भागों में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास ए, सॉलिड सच अ पेपर, टेक्सटाइल, वुड, रबर। जब भी आप कहीं ऐसा आग लग जाती है, जैसे सॉलिड में लग जाए, पेपर में लग जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लग जाती है, वुड एंड प्लास्टिक एंड रबर, तो हमारे पास क्लास ए का फायर एक्सटिंग्विशर उस टाइम चाहिए हमें। क्लास बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड सच ए पेट्रोल एंड पेंट, फ्लेमेबल गैसेस सच एज। क्लास सी में आ गया फ्लेमेबल गैसेस सच ए प्रोपेन, बुटेन एंड मीथेन। क्लास डी मेटल सच ए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। क्लास इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट, मतलब हमारे पास कहीं इलेक्ट्रिकल जहाँ पे सब स्टेशन वगैरह हो गया, कहीं पे आग लग जाती है, तो क्लास ई का हमारे पास वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लास एफ में कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स, हम कभी भी घर में काम कर रहे हैं तो उस टाइम हमारे पास क्लास एफ का फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। देखिए CO2 एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर ओवरव्यू। CO2 एक्सटिंग्विशर आर
प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क। इलेक्ट्रिकल जब भी हमारे पास CO2 गैस तभी यूज़ की जाती है जब जैसे कि हमारे घर में आग लगी, उस टाइम वहाँ पे कि बिजली भी होती है, सब कुछ होता है, तो उस टाइम CO2 गैस वहाँ पे काम करती है आग बुझाने का। यूजुअली मेन फायर एक्सटिंग्विशर टाइप प्रोवाइड द कंप्यूटर सर्वर रूम्स, दे आल्सो पुट आउट क्लास B फ्लेमेबल लिक्विड लेवल ब्लैक। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, तो उसमें जब भी आपको ऐसे घरों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेना हो तो उसमें CO2 मतलब ब्लैक कलर की पट्टी दी होगी, वही आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें। फिर आ गया ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर ओवरव्यू। स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर आर आल्सो कॉल्ड ABC, मतलब ये एक्सटिंग्विशर ABC तीनों के लिए यूज़ हो जाएगा। ड्राई पाउडर, ये हमारे पास पाउडर एक्सटिंग्विशर तीनों क्लास A, क्लास B, क्लास C के लिए यूज़ हो। हाउ एवर दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन एनक्लोज स्पेस, दिस इज बिकॉज पाउडर कैन easily inhaled and also residue are very difficult to clean up after ABC extinguisher। जो मैंने पहले बताया, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C के लिए हमारे पास ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, देखो घर में आग लगने के लिए हमारे पास चाहिए वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने मेनली यही इसका काम कि आग बुझाने के लिए, लेकिन हर जगह अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एड। इसको बोला जाता है फर्स्ट एड, जो कि हमारे घर में भी होती है, स्कूलों में भी होती है, गाड़ी में भी होती है। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड ये सबसे ज़रूरी है। कहीं भी होता क्या है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड, देखिए फर्स्ट एड होता क्या है, आपको दिया गया किसी भी शिक्षित विशेषज्ञ के पहुंचने से पहले चोट लगने वाले या अचानक बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को तत्काल दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार हुआ है, आपके डॉक्टर के पहुंचने से पहले आपकी छोटी मोटी जैसे पैरासीटामोल दी जाती है, एस्प्रिन, कोई भी दवाई दी जाए उसको फर्स्ट एड में ही गिना जाता है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य उपलब्ध साधनों से रोगी की प्राण रक्षा, स्वास्थ्य लाभ से मदद करने, बिगड़ती स्थिति रोकना और बाद में होने वाले जटिलताओं को कम करना है। देखिए फर्स्ट एड में जो हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए, देखिए उसमें बैंडेड है, एडिसिव टेप है, ग्लव्स है, फर्स्ट एड गेज रोल, इंस्टेंट कोल्ड पैक, इलास्टिक बैंडेड जैसे यूज़ हो जाती है। हमारा मोच आ गई तो पाँव सीधा करने के लिए हमारे पास थोड़ा मालिश वगैरह करके इलास्टिक बैंडेड यूज़ होती है। एमरजेंसी ब्लैंकेट हमारे पास कंबल, किसी के कंबल आग लग जाती है, अगर मान लीजिए आग लग गई कहीं पे, तो आप उसको कंबल को गीला करके उसके ऊपर फेंक सकते हैं। ठीक है, थर्मामीटर दिया गया है इसमें। थर्मामीटर जैसे कोई बुखार हो जाता है किसी को, उसका हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि उसको कितना बुखार आया है, कितने डिग्री, उसके हिसाब से उसको दवाई दी जा सकती है। अब इसमें बैंडेड जैसे हमारे पास कट लग गया, कोई ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, हमें हमारे हाथ में कट लग जाता है, वहाँ पे बैंडेड लगा दो। बैंडेड उसको ब्लड को रोकने का काम करेगी, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी जिससे हमारा ब्लड रुक जाएगा। और ग्लव्स सबसे पहले ये कि आप कोई भी मतलब ऐसा काम करें जैसे जहाँ पे ब्लड का काम हो रहा है, पहले आप ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स ऐसा होगा कि जैसे कोई कीटाणु हो वो आपके नहीं टच होंगे। यहाँ पे डिटॉल भी हमारे साथ होना चाहिए, उसको पहले साफ़ कर ले, अच्छे से धो लें, उसके बाद उसको हम वॉश करके वहाँ पे फर्स्ट एड लगा सकते हैं। पोविडीन होगी, जैसे ये दवाइयाँ हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वीज़र हो गया, मतलब ये सीज़र हो गई। सीज़र जैसे आप पट्टी करते हैं किसी को, तो उस पर उसको कट करने के लिए जैसे कुछ भी सेफ्टी पिन हो गई, पट्टी को बांधने के लिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन, अगर आप जैसे छोटे मोटे डॉक्टर भी हो, अगर छोटी दवाइयाँ भी लिख सकते हो तो उसको पर्ची पे लिख सकते हो।
ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा जी, इसमें डिटॉल दिया गया है, पोविडीन दी गई है, दवाई दी गई, सीजर दी गई है, एस्प्रिन की गोली दी गई है, रुई दी गई है, पट्टी दी गई है बांधने के लिए, है ना, बैंडेड दी गई है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड की किट में होनी ज़रूरी है, जो हमारे पास बेसिक फर्स्ट एड है। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।